हेलो एवरीवन, आई एम आशीष विमल एंड यू आर वाचिंग आशीष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो कि अब आपको कैरी भाई की याद आ रही होगी, बट कम टू द टॉपिक। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ हमारी बॉडी के ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने शायद ही कभी फोकस किया होगा, जिनको जानकर आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, अमेजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी बोन्स के बारे में। बोन्स यानी कि हड्डियाँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं? सभी को पता है 206 होती हैं। बट क्या आप जानती हो, जो एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसका हाल ही में जन्म हुआ हो, उसके शरीर में 206 बोन्स नहीं होती। जो छोटा सा बेबी होता है उसके शरीर में 206 बोन्स नहीं होती। तो कितनी होती हैं? कम या ज़्यादा? उसके शरीर में बोन्स होती हैं हमारी पूरी 270, जिसको आपको 300 या 305 भी बताया जा सकता है। बट एक्चुअली उसकी जो बोन्स होती हैं वो 270 होती हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसकी बोन्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज करके जुड़कर आगे चलकर 206 हो जाती हैं। ये कितनी बोन्स होती है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बोन्स में, पूरी 206 बोन्स में, शरीर की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी बोन होती है, जिसको अक्सर करके लोग जानते हैं, वो होती है थाई बोन। थाई बोन यानी कि आपकी फीमर, इसको फीमर भी बोला जाता है। और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, छोटी बोन होती है, वो हमारे एक्चुअली कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेप्स, जिसको स्टिरअप भी बोला जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि बड़ी हड्डी कितनी बड़ी हो सकती है और छोटी हड्डी कितनी छोटी हो सकती है। तो जो हमारी बड़ी वाली बोन है, अगर व्यक्ति कोई 6 फुट का है तो 6 फुट के व्यक्ति में ये जो फीमर है वो 20 इंच की होगी, और जो स्टिरअप है, आपकी स्टेप्स बोन है, वो आपकी लगभग 2.5 mm की होगी, यानी कि 1 इंच का 1/10वां हिस्सा आपकी स्टिरअप बोन। चलिए ये तो आपने जान ही लिया। अब आप जानिए कि आपके जो हाथ हैं, आपके हाथ में, हैंड में कितनी बोन्स होती हैं। क्या आपको पता है कितनी बोन्स होती हैं? तो आपके हैंड में पूरी 27 बोन्स होती हैं। अगर हम रिस्ट से लेके आपकी पूरी फिंगर्स तक की बात करें तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, रिस्ट में आपकी होती हैं 8 बोन्स, पाम में होती हैं आपकी 5 बोन्स, और आपकी फिंगर्स में होती हैं 14 बोन्स, जिसमें कि 12 फिंगर्स की और 2 थंब की भी इंक्लूड की गई हैं। तो इस तरह से आपकी पूरे हैंड में होती हैं 27 बोन्स। तो चलिए बोन्स के बारे में अगर हमारी बात हो गई है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन, जिसको कि कहा जाता है कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और ये कहीं हद तक बात सच भी है। तो क्या आपको पता है कि ये जो हमारा पावरफुल डोले सोले वाला ब्रेन है, वो कितने वेट होता है उसमें? चलिए देखिए, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारा 3 पाउंड का, 1 पाउंड में आपका 454 ग्राम वेट होता है, और 3 पाउंड का लगाया जाता है तो आपको 1350 अराउंड आपका वेट हो जाता है। और ब्रेन का जो वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। लेकिन क्या आपको पता है, ये तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का वेट है। जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कितना वेट होता है उसके ब्रेन में? तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके ब्रेन में वेट होता है आपका 350 से लेके 400 ग्राम तक। चलिए अब ब्रेन के थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी जान लीजिए। ब्रेन की अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, और साइड इमेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊपर आपका ब्रेन का बड़ा वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है सेरिब्रम। और जो आप ब्रेन के नीचे ये पीछे बादाम जैसा पार्ट देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है सेरिबेलम। और ये जो तना जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है आपका ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम पार्ट जो होता है वो आपके ब्रेन का 80% पार्ट होता है, और 80% वेट भी इसी में होता है। आपके जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, तो सेंसरी ऑर्गन्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रम ही रिसीव करता है। और इसी के साथ ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लर्निंग में, कोई भी जजमेंट लेने में,
कोई भी बिहेवियर करने में या फिर बिहेवियर को जज करने में या फिर किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, याद करने में, पहचानने में आपकी हेल्प करता है। तो मेन वर्क हमारे सेरिबेलम का यहाँ पे होता है। और आप बात करेंगे सेरिबेलम, तो सेरिबेलम का आपका मेन फंक्शन ये होता है कि आपकी बॉडी में जो बैलेंस बनाना होता है, वो बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम का होता है। कोऑर्डिनेशन बनाने का काम सेरिबेलम का होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब जब आप डांस करते हो तो डांस करते टाइम आपके दोनों हैंड के मूवमेंट एक साथ आने चाहिए, पैरों के मूवमेंट एक साथ आने चाहिए। तो ये कौन करता है, ये मूवमेंट कौन बनाता है, ये आपका सेरिबेलम पार्ट बनाता है। और इसी के साथ में जो आपके बॉडी का पॉस्चर है कि आप ऐसे बैठना चाह रहे हो, ऐसे बैठना चाह रहे हो, या फिर जो भी कंफर्टेबल आपको पॉस्चर लगता है, उसमें आपका कौन सा पार्ट हेल्प करता है, सेरिबेलम ही हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेशन बनाने में, बैलेंस बनाने में, बॉडी का पॉस्चर बनाने में, ये मेन काम है आपके किसके, सेरिबेलम के। आपके ब्रेन स्टेम का वर्क ये होता है कि सेरिबेलम और सेरिबेलम दोनों पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके इसको आपके स्पिनल कॉर्ड से जोड़ता है। और इनके द्वारा जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी आपकी बॉडी के लिए कमांड होती है, वो ब्रेन स्टेम ही सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है। अब क्योंकि आपने इसके बारे में बात कर ली है, नेक्स्ट है हमारी सेल्स। सेल्स जिसका मतलब होता है कोशिका। तो सेल्स को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारा, सपोज करिए हाउस की बात करते हैं। हाउस में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। रूम्स जिनका अलग अलग अपना अपना काम होता है। बेडरूम का काम सोना, तो किचन का काम उसमें खाना पकाना, ड्राइंग रूम का काम बैठना। तो इसी तरह से रूम्स से बना हुआ होता है हमारा हाउस। अब जो रूम्स होते हैं, रूम्स भी किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। उसमें क्या होता है, 4 वॉल्स होती हैं, यानी कि 4 दीवारें होती हैं। 4 दीवारों से ही तो रूम्स बनते हैं। अब दीवार की बात करते हैं तो दीवार भी किसी न किसी चीज़ से बने हुए होते हैं। वो किसी चीज़ से बने होते हैं, ब्रिक। अब यहाँ पे हमने देखा ब्रिक से बना हमारा वॉल, वॉल से बनी हमारी रूम, रूम से बना हमारा हाउस। तो एक हाउस को बनाने में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा ब्रिक। और इसी तरह से हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक हाउस सपोज कर सकते हैं, हम हाउस मान सकते हैं। और हमारे बॉडी में सबसे छोटा पार्टिकल जो कि यूज किया गया बनाने के लिए, वो है हमारी सेल्स, यानी कि कोशिका। आप इसमें देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, वो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक साथ एक टिश्यू फॉर्म करती हैं। वो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू बहुत सारे एक साथ मिलकर आपके शरीर का कोई भी एक ऑर्गन, यानी कि कोई भी एक अंग बनाते हैं। जैसे कि आपका हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, आपकी बोन हो सकती है, आपकी स्किन हो सकती है। और ये ऑर्गन्स, एक ऑर्गन या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन कुछ मिलकर आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हमारी सांस लेने की प्रोसेस को। तो सांस लेने की प्रोसेस में क्या होता है, हम पहले नोज के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, और फिर वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो सांस लेने में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स का काम हुआ, नोज, विंड पाइप एंड हमारे लंग्स। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमारी सांस लेने की प्रोसेस को बनाते हैं। तो इन तीनों ऑर्गन से मिलकर हमारा कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। तो इसी तरह से हमारा स्केलेटल सिस्टम भी हो, जो कि हमारा पूरा बोन से बना हुआ है, हमारे शरीर का हड्डियों का ढांचा। अब ये हमारी बॉडी में है, तो इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देना। अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी कैसे होगी, हमारी बॉडी एक हैंगर पे टंगे हुए कपड़े की तरह हो जाएगी, जिसको अगर आप हैंगर से उतार देते हो तो नीचे जाके वो एक ही जगह पर सिमट जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी हो सकती है अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम ना हो तो इसी तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। तो आपके सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है आपके ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिलाने के बाद बनता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव, यानी कि प्राणी, जैसे कि हम। तो यही हमारा सेल्स जो हमारी बॉडी में हमारे छोटे से छोटे पार्टिकल को बनाता है, और इसी के बाद कुछ ना कुछ फॉर्म होता चलता है, जिसके बाद हमारी पूरी बॉडी बनती है। नेक्स्ट हम हमारी आइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आइज़, तो जैसे कि आपको पता है आपका मोबाइल जो है उसके कैमरे में आपके कुछ मेगापिक्सल्स आपने नोट किए होंगे कि हमारा मोबाइल 12 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल का है, 25 या 24 मेगापिक्सल का है, 48, 60 मेगापिक्सल्स के हैं। तो
आपके मोबाइल के कैमरे के बारे में तो आपको पता रहता है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी जो आइज़ है अगर मेगापिक्सल से नोट किया जाए तो आपकी आइज़ कितने मेगापिक्सल की होगी? लगभग कहा जाता है कि जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा अभी आया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही परफेक्ट व्यू लेता है। लेकिन आपकी आइज़ उससे कम मेगापिक्सल की है क्या उससे ज़्यादा मेगापिक्सल की है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो उससे पहले हम बात करेंगे हमारी आइज़ के वेट के बारे में। हमारी आइज़ का वेट कितना होता है? तो हमारी आइज़ का जो वेट होता है वो होता है 7.5 ग्राम। अब मेगापिक्सल की बात करते हैं तो हमारी आइज़ जो होती हैं डॉक्टर रोजर क्लार्क के अकॉर्डिंग हमारी आइज़ 576 मेगापिक्सल की होती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हमारी लगभग वाटर से मिलकर बनी हुई है। कितनी वाटर से मिलकर बनी हुई है? कितना परसेंट वाटर है? लगभग 60% वाटर होता है एक एडल्ट की बॉडी में। बट कौन से पार्ट में कितना वाटर है ये तो आपने जाना ही नहीं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। हमारा जो ब्रेन और हार्ट है इसमें आपका लगभग 73% वाटर, लंग्स में 83% वाटर, स्किन में 64% और यहाँ तक कि आपकी बोन्स यानी कि हड्डियों में भी 31% वाटर होता है। अब इसके साथ में ये भी बताया गया है कि जो मैन है उसको मिनिमम 3 लीटर वाटर और जो वुमेन है उसको 2.2 लीटर वाटर मिनिमम ड्रिंक करना चाहिए। ये जो वाटर का अमाउंट है बॉडी में वो सबसे ज़्यादा होता है एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में। जब बच्चा हाल ही में जन्म लेके चुका होता है तो उसकी बॉडी में जो वाटर की प्रेजेंस होती है वो होती है 78% सबसे ज़्यादा। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चलता है 1 साल का होने तक बच्चे की बॉडी में ये 78% से डिक्रीज होकर रह जाता है 65% तक। अब बड़े होते चलते तक 21 की एज आने तक उसकी जो बॉडी में वाटर होता है वो रह जाता है 60%। यानी कि एक एडल्ट की बॉडी में कितना वाटर होता है? 60% वाटर होता है। अब हम हमारे हेयर के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हेयर यानी कि बाल। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो हेयर हैं हेयर तो अनकाउंटेबल होते हैं। कौन बता सकता है कि आपके सिर पर कितने हेयर हैं कितने नहीं? लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने साथ साथ हर किसी के बालों के नंबर को बता सकते हो कि उसके सर पर कितने बाल हैं। अब आप इसको जानकर तो वही कहने वाले हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या? अमेजिंग। तो देखिए, जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग के सिर पर 90,000 से लेकर 1,50,000 तक के हेयर हो सकते हैं। अब कब कितने हेयर होते हैं वो डिपेंड करता है आपके बालों के नेचुरल कलर पर। तो आप इस इमेज में देखिए, जो ब्लॉन्ड कलर के हेयर होते हैं, थोड़े से सुनहरे कलर के हेयर होते हैं, उनके हेयर होते हैं 1,50,000। और इसके बाद जो आपके ब्राउन कलर होता है हेयर का, ब्राउन कलर के अगर हेयर हैं आपके यानी कि थोड़े से भूरे रंग के हेयर हैं तो आपके बालों का नंबर होगा 1,10,000। और इसके बाद जो आपकी डार्क हेयर है, डार्क यानी कि ब्लैक, जो कि मेजोरिटी के होते हैं ब्लैक कलर के हेयर, तो ब्लैक कलर के हेयर होते हैं 1 लाख। और रेड कलर के हेयर जो कि आजकल एक्सटेंट हो चुके हैं, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, रेड कलर के हेयर हैं तो आपके बाल होंगे 90,000। तो है ना ये अमेजिंग ट्रिक। तो आप ये तो जान गए कि अपने और अपने साथ साथ औरों के बालों की संख्या कैसे बताएं कि कितने बाल हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारे जो हेयर हैं, हेयर हमारे एवरी मंथ 0.50 इंच बढ़ जाते हैं, यानी कि हर मंथ आधा इंच बढ़ते हैं। और इसी के साथ में ईयरली हमारे बाल 6 इंच तक ग्रो कर जाते हैं। और इसी के साथ में जो हमारे डार्क कलर के हेयर होते हैं वो लाइट कलर के हेयर से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप आईलेस के बारे में भी जान लीजिए। आईलेस यानी कि हमारी जो पलक होती है, पलक के बाल। तो जो पलक के बाल होते हैं हमारे, आपने देखा होगा अक्सर करके आपके माउथ वॉश करते टाइम ये पलक का बाल 1 या 2 कुछ ना कुछ कभी ना कभी गिर जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो जो भी बाल गिरते हैं वो लगभग 150 डेज यानी कि 5 मंथ्स तक आपके आई में, आपके आईलिड में रह चुके हैं और उसके बाद ही गिरते हैं। यानी कि इनका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 150 डेज का। तो है ना अमेजिंग। अब आप नेक्स्ट जानेंगे हमारे नेल्स के बारे में। तो नेल्स के बारे में आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी जो नेल्स हैं वो भी एक तरह की स्किन ही होती है। ये हमारी एक हार्ड स्किन होती है जिसका नाम होता है कर्टेन।
और इसी के साथ में जो हमारे नेल्स में आप इसमें देख पा रहे होंगे जो हाफ मून की जैसी शेप होती है वाइट कलर की, उसको बोला जाता है लिन्यूल। अब इसके बाद आपको ये भी बता दें कि हमारे जो फिंगर्स के नेल्स हैं, फिंगर्स के नेल्स हमारे टोज के नेल्स से 4 टाइम्स फास्टर ग्रो करते हैं। जो इंसान राइट हैंडेड होता है यानी कि राइट हैंड से ज़्यादा वर्क लेता है, उसके राइट हैंड के नेल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसके लेफ्ट हैंड के नेल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं कंपैरिजन टू अनदर हैंड। अब नेक्स्ट है हमारा टीथ। टीथ के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि हमारे पूरे 32 टीथ होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं जो कि परमानेंट टीथ से पहले निकलते हैं, वो किस एज के बाद निकलना शुरू होते हैं और कितने तक निकल सकते हैं मिल्क टीथ, टोटल कितने मिल्क टीथ तक निकल सकते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चे के दूध के दांत जो होते हैं, जिनको प्राइमरी टीथ भी बोला जाता है, वो 6 मंथ्स के होने के बाद में निकलते हैं। बच्चा जब 6 मंथ का होता है, 6 महीने का होता है, उसके बाद निकलना शुरू होते हैं। अब ये मैक्सिमम 20 मिल्क टीथ तक बच्चे के हो सकते हैं, जो कि 6 महीने से शुरुआत होके 25 से लेके 33 मंथ्स के बीच में उसके निकल चुके होते हैं। अब जो 20 मिल्क टीथ हैं वो रिप्लेस होना शुरू होते हैं हमारे परमानेंट टीथ के साथ में। जैसे ही बच्चा 6 साल का होने लगता है, 6 साल का होने को आता है, तो उसके जो मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत हैं, वो उसके परमानेंट दांतों के साथ में रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक बच्चा 13 ईयर्स तक का होता है तब तक उसके पूरे 28 परमानेंट टीथ हो चुके होते हैं। अब अभी जो टीथ है वो है 28, और आगे चल के जब बच्चा 70 से 18 के एज के बीच में पहुंचता है, उसके बीच में बच्चे के 4 विजडम टीथ और निकलते हैं, जिसको अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। और इसके बाद उसके जो पूरे टीथ होते हैं वो बन जाते हैं 32, जैसे कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।